Hello bachcho, let's read our question. In mitosis, the number of chromosome in the parent and progeny cells is same. So this is also called as. तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि पेरेंट और प्रोजेनी में होते हैं वो सेम होते हैं. इस टर्म को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस हैं ए इक्वेशनल डिवीजन, बी रिडक्शनल डिवीजन, सी बाइनरी डिवीजन, डी नन ऑफ द अबव. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइटोसिस. माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है? सेल प्रोजेनी से पेरेंट और जो प्रोजेनी सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है. तो उसको उस डिवीजन को क्या बोला जाता है? माइटोसिस. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले. इक्वेशनल डिवीजन, जैसे कि हमारा नाम से हमें पता चल रहा है इक्वे मतलब इक्वल से इक्वेशनल. तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहेंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. तो उसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन. और ये प्रोसेस किस में होता है? माइटोसिस में. तो माइटोसिस में हम कह सकते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होता है. अब हमारा जो है बी ऑप्शन हम देखते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, या पेरेंट प्रोजेनी से जब पेरेंट से जब प्रोजेनी में क्रोमोसोम जाते हैं तो उनका नंबर कम हो जाता है. तो उसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन. तो क्या होता है? ये किस में होता है? मियोसिस डिवीजन में होता है. मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं. फर्स्ट होता है मियोसिस 1 एंड सेकेंड होता है मियोसिस 2. फर्स्ट के टाइम पर क्या होता है कि आपके जो पेरेंट होता है वो क्या होगा? डिप्लॉइड. ठीक है. उससे जब प्रोजेनी में क्रोमोसोम जब आएंगे तो वो क्या आएंगे? हाफ. मतलब डिप्लॉइड है और क्रोमोसोम उसमें हाफ रह जाएंगे, हैप्लॉइड रह जाएगा. तो वो चीज जो होती है वो किस में होती है? मियोसिस फर्स्ट में. और इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है. मियोसिस फर्स्ट में होता है. अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि ऊपर माइटोसिस में हुआ है वही जो है वो मियोसिस सेकंड में होता है. इक्वेशनल डिवीजन होता है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं रिडक्शन में हाफ क्रोमोसोम हो जा रहे हैं तो उस डिवीजन को हम बोल रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन. अब आपका थर्ड है सी बाइनरी. बाइनरी जो है वो एक तरह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. डिवीजन बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं फीजन. ओके. इसमें क्या होता है? ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू 2 न्यू बॉडीज. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये. इसमें क्या होता है कि कोई सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू न्यू बॉडी. सेपरेशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी से 2 न्यू बॉडी बन जाती हैं. 2 न्यू बॉडीज. और इसका एग्जाम्पल क्या है? जिसे हम देखते हैं अमीबा में.
ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारा जो सेल डिवीजन के प्रोसेस में हमसे पूछा है कि माइटोसिस में कौन सा डिवीजन होता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में होता है तो ये नहीं होगा। बाइनरी डिवीजन आपके अमीबा और ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है तो इस ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, नो। तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इसमें अगर पेरेंट में क्रोमोसोम का नंबर 18 है तो प्रोजेनी में भी क्रोमोसोम का नंबर 18 ही होगा। रिडक्शनल में अगर 18 क्रोमोसोम है पेरेंट में तो प्रोजेनी में 9 आएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।